हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने बोहर का एटॉमिक मॉडल देख लिए थे, उसके क्या ड्रॉबैक थे ये भी देख लिए थे, क्या लिमिटेशंस थे। अब आते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो अगले पोर्शन है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी किया गया है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है विच टेक्स इनटू अकाउंट ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मतलब पहले आप जो अभी अपन ने देखा था वो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन था, वो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन अपन ने देखा था। लेकिन ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को कंसिडर करती है, वो ब्रांच फिजिक्स की होती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय वर्नर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला हाइजेनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंगर। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया। तो बेसिकली इसमें जो अपन मॉडल देख रहे हैं उसमें श्रोडिंगर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसके पहले तक इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना जाता था, लेकिन बाद में ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल जिसको आप मानते हो इतनी ट्रिमेंडस वेलोसिटी से चलता है, इतनी ट्रिमेंडस वेलोसिटी से रिवॉल्व होता है कि इट डज नॉट लुक्स लाइक ए पार्टिकल ऑल्दो इट वाइल इट अपीयर्स लाइक ए वेव। ये एक वेव जैसा दिखता है। तो यहाँ पर ये श्रोडिंगर वेव फंक्शन से पता चला। तो श्रोडिंगर, क्योंकि श्रोडिंगर वेव फंक्शन ऑब्वियसली वेव के लिए लगाए जा सकते हैं। तो फॉर ए सिस्टम ऑफ एक ऐसा सिस्टम जिसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, तो उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है, H psi इज इक्वल टू E psi, वेयर H इज मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जिसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन फंक्शन, और साई यहाँ पर ये इसका वेव फंक्शन है। अब ये मुझे ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है, मैथमेटिकल पार्ट है, उसको आप छोड़ दें। तो बेसिकली इन वेव फंक्शन से अपने को ये पता चला कि जो साई है, बेसिकली साई का जो स्क्वायर है वो आपको को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है किसी एक एटम के अंदर। क्योंकि बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए सॉल्व की गई, मतलब ये भी हाइड्रोजन के लिए सॉल्व की गई। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन बिकम्स मोर डिफिकल्ट। तो इसीलिए अपन बात करेंगे सिंगल एटॉमिक स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन, उसमें साई स्क्वायर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी को बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, साई स्क्वायर का जो मॉड्यूलस है। इनके हिसाब से तीन तरह के क्वांटम नंबर दिए गए। अब क्वांटम नंबर अपन आगे देखेंगे, डिफरेंट सेक्शन में अपन पढ़ेंगे। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो नंबर ऑफ शेल दिखाती है आपको कौन से शेल में है, ऑर्बिट जिनको पहले बोला जाता था। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका ML से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स जो अपन देखते हैं। आइए, तो पहला पॉइंट है इस फीचर का, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एक एटम में क्वांटाइज्ड है, सबसे पहला फीचर है इस मॉडल का। ये मानना है अगर आपको मॉडल स्टडी करना है तो। एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इज डायरेक्ट एविडेंस ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टीज। क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का होना ही ये इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं उसमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन में। बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये अपन देख चुके हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी यही मानता है कि बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसीलिए क्योंकि पहले बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे फिक्स्ड रेडियस के सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं जिसकी रेडियस वी कैन प्रिडिक्ट। पर अगर आप रेडियस प्रिडिक्ट करते हैं, इसका मतलब आप उसके एग्जैक्ट पोजीशन जानते हैं, और अपन कभी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं कर सकते। इसीलिए अब यहाँ पर इन ऑर्बिट्स को अपन शेल नाम देंगे। तो अपन कभी भी और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की बात ही नहीं करेंगे, अपन हमेशा बात करेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस एटम में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, एग्जैक्ट पॉइंट अपन कभी भी नहीं बता सकते। दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। अगला है एटॉमिक ऑर्बिटल एक वेव फंक्शन है। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। इलेक्ट्रॉन जो एटम में उसका वेव फंक्शन है, उसका वेव फंक्शन साई है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। और एक इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे वेव फंक्शन पॉसिबल, इसका मतलब बहुत सारे ऑर्बिटल पॉसिबल है। और एक ऑर्बिटल में केवल एक ऑर्बिटल में केवल ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑर्बिटल कंटेन नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिफ्थ पॉइंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन दैट इज साई स्क्वायर
ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन या साई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। और इसी साई स्क्वायर को भी ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसी को अपन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर में एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं और इन ऑर्बिटल्स को अपन बेसिकली उनके साइज, शेप, उनके ओरिएंटेशन, 3 डायमेंशनल स्टेट में उनका ओरिएंटेशन क्या है, इसके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर कोई ऑर्बिटल छोटा है, एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मीन्स देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। और अगर उसका इसी तरह से उसका शेप और ओरिएंटेशन आपको पता चल जाए कि आपका ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस तरफ है, वाई एक्सिस तरफ है, उसका शेप कैसा है, सर्कुलर है, डम्बल है, स्फेरिकल है, जो भी शेप है उस तरह से, तो आपको अगर शेप पता होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा है, आप समझ जाएंगे। तो इस तरीके से इन वेव फंक्शन से अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल अपने एग्जिस्टेंस में अपने को पता चला कि यार एस ऑर्बिटल होता है, अपने को पता चला पी ऑर्बिटल होता है, अपने को पता चला डी ऑर्बिटल होता है, अपने को ये पता चला एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल का शेप डम्बल शेप्ड होता है, डी ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बल होता है। तो इस तरह से अपने को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल पता चले। तो इन्हीं ऑर्बिटल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता करना, इन्हीं का ओरिएंटेशन पता करना, इन्हीं की शेप पता करना, इन्हीं में होने वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन पता करना, तो ये सब पता करे जाते हैं क्वांटम नंबर की मदद से। तो हर एक ऑर्बिटल के 3 क्वांटम नंबर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको अपन n से दिखाते हैं, ये पहला है। दूसरा होता है, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, दूसरा होता है आपका एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एल, स्मॉल एल से। तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हर एक ऑर्बिटल के ये 3 क्वांटम नंबर होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज 3 क्वांटम नंबर वी कैन आइडेंटिफाई वोज ऑर्बिटल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अपने को ये पता चल जाता है बेसिकली किसी भी एटम में किसी ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर उसका एड्रेस होते हैं कि आप कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। जैसे आपका एड्रेस, आपको कहीं से भी अगर कोई लेटर लिखता है तो आपके एड्रेस पे ठीक अगर आप उसको एड्रेस मेंशन होगा तो आप तक पहुंच जाएगा। वैसे ही अगर जिस इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हैं, जिस ऑर्बिट की आप बात कर रहे हैं, अगर आपको उसके तीनों के तीनों क्वांटम नंबर आपको ठीक से पता होंगे तो आप उस ऑर्बिटल तक अपने आप पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली दीज आर द एड्रेस ऑफ ऑर्बिटल इन एन एटम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली पहले वाले अपन उनको बोलते हैं ऑर्बिट पता करते हैं, अब आजकल उनको शेल बोलते हैं। तो ये शेल बताती हैं एन की वैल्यू आपको मालूम है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, एन इज इक्वल टू एंड सो ऑन। एन इज इक्वल टू 1 है मतलब पहला शेल है, एन इज इक्वल टू 2 है। पहले इनको के एल एम एन ऐसा भी बोला जाता था, शेल केस में के एल एम एन बोलते थे, लेकिन अपन अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को नंबर से दिखाते हैं। के शेल मतलब पहला ऑर्बिटल, एल शेल मतलब दूसरा ऑर्बिटल, एम शेल मतलब तीसरा ऑर्बिटल, एन शेल मतलब फोर्थ ऑर्बिटल। तो बेसिकली पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बताती है वो होती है साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, ये आपको उस ऑर्बिटल की साइज बताती है। दूसरी क्वांटम नंबर जो आपकी है वो है, अच्छा एक और साइज के साथ आपको उसकी एनर्जी भी पता चलती है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होता जाता है, जितना दूर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होता जाता है, उतनी उसकी एनर्जी होती जाती है। तो साइज भी बताती है, साइज के साथ साथ क्या बताती है, उसकी एनर्जी भी बताती है। एनर्जी की भी बात कर दी इनडायरेक्ट वे में, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। दूसरा है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर एल, इसको अपन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये बेसिकली जो बताती है, ये आपको बताती है थ्री डायमेंशनल शेप, थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटर। पहली क्वांटम नंबर आपको बताती है साइज ऑफ ऑर्बिट। क्या बताती है? साइज ऑफ ऑर्बिट। दूसरी आपको बताती है शेप। तीसरा क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू जरा देख लें। एल की वैल्यूज जो होती है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 थी, एल की वैल्यूज होती है कहां से कहां तक? एल इज इक्वल टू 0 टू, उसकी हो सकती है n-1 तक, 0 टू n-1 तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर n की वैल्यूज 2 हैं, n की वैल्यूज 2 हैं, तो उसके लिए l की जो वैल्यूज होगी वो 0 से लेके n-1 तक, मतलब उसके लिए l की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और बस यही होंगी दो वैल्यू। n की वैल्यू 3 है, 0 से लेके n-1, मतलब 0 तो है ही, n-1 इंक्लूडिंग 0, तो n-1 कितना था? n है 2, 2 में से गया तो 1, तो 1 तो l की वैल्यू हो गई 1 और 1 हो गई 0। तो l की कितनी वैल्यूज हैं? 2। कौन कौन सी? 0 और 1। n की वैल्यू अगर 3 तो l की कितनी वैल्यूज होगी? तो l की वैल्यू होगी 0 1 और 2। कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 3। कौन कौन सी? 0 1 2, ये 3 वैल्यूज पॉसिबल है। तो याद रखें ये नंबर यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ l कैन बी पॉसिबल? 3। अप टू व्हाट नंबर द वैल्यूज आर पॉसिबल? 2। कहां से? 0 से लेके 2 तक, ये ध्यान रखें। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली थ्री डायमेंशनल शेप बताती है आपको इलेक्ट्रॉन का। तो ये अपने को पता चला उनके वेव फंक्शन स्टडी करने के बाद कि जिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के लिए, जिन ऑर्बिटल्स के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, वो बेसिकली नेचर में स्फेरिकल है, वो स्फेरिकल है, गोल है। तो इसलिए इनको बोला गया एस सबशेल। क्या बोला गया? एस सबशेल। जिनके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, वो बेसिकली देखे गए वो नेचर में डम्बल है, उनका शेप कैसा है? डम्बल। तो दीज वेर कॉल्ड पी ऑर्बिटल। इनको बोला गया पी ऑर्बिटल या पी सबशेल। एस ऑर्बिटल, मैं ऑर्बिटल ही बोल रहा हूँ अभी, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। और अगर किसी के लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बोल रहे हैं, क्योंकि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो जाएगा तो एल की वैल्यूज हो जाएंगी 0 1 2 3 इस केस में। तो जब एल की वैल्यू 2 हो तब जो ऑर्बिटल है उसका शेप डबल डम्बल होता है, 2 डम्बल एक साथ। तो इसको अपन बोलते हैं डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। फिर उसके बाद अगर 3 हो तो उसको अपन बोलते हैं एफ ऑर्बिटल। तो इसीलिए अगर एल की वैल्यू 0 है तो वो है एस ऑर्बिटल, अगर एल की वैल्यू 1 है तो वो है पी ऑर्बिटल, अगर एल की वैल्यू 2 है वो है डी ऑर्बिटल, और अगर एल की वैल्यू 3 है तो वो है एफ ऑर्बिटल। तो इस तरह से एस पी डी एफ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली आपको इसने बता दिया साइज, इसने बता दिया शेप, थ्री डायमेंशन में उसका शेप कैसा होगा, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताती है उसका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब वो जो डंबल है, अब ये सिमेट्रिक उसका तो कोई मतलब नहीं शेप्स ओरिएंटेशन से, क्योंकि सिमेट्रिक चारों डायरेक्शन में बराबर ओरिएंटेड होता है। जैसे मान लो ये कोई एक्सिस है अपने, इस पे इस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल ऑर्बिटल, तो ये चारों डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं है, ये ओरिजिन के अराउंड चारों तरफ बराबर फैला है। लेकिन आपका अगर कोई पी ऑर्बिटल है जो एसिमेट्रिक ऑर्बिटल है, इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिटल नहीं है, तो उसका ओरिएंटेशन वाई एक्सिस के अलाउंग है, एक्स एक्सिस के अलाउंग है, तो उसमें फिर आपको ओरिएंटेशन बताने की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली क्या बताती है? ओरिएंटेशन बताती है, स्पेटियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम एल से बताते हैं। तो एम एल की जो वैल्यूज है वो कितनी हो सकती हैं? एम एल की वैल्यूज सिंपल है, एम एल की वैल्यूज -L से लेके +L तक हो सकती है। एम एल कैन हैव ए वैल्यूज ऑफ -L to +L। मतलब ये कि जैसे कि इसकी बात करें अपन L इज इक्वल टू 1 की, तो L इज इक्वल टू 1 के लिए एम एल की वैल्यूज होंगी -1 0 +1।
अगर L 1 है तो ml कितना होगा, ml विल बी इक्वल टू -1 0 +1, इतना हो सकता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आइए देखते हैं इस -0 + 1 का क्या मतलब। मैं ये हटा रहा हूँ सब। अपन एक बार एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओरिएंटेशन की बात की, तो अगर L इज इक्वल टू आपका 1 है, दैट इज p ऑर्बिटल, क्योंकि 0 किसके लिए था, L के लिए, और ये p ऑर्बिटल की बात कर रहा है, वो ऑर्बिटल जो डंबल शेप में है। p ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो L इज इक्वल टू 1 मतलब जो ml की वैल्यूज हैं वो 3 हो सकती है, -1 0 +1। इसका मतलब ये है कि इसका 3 एक्सिस में फैलाव हो सकता है इस ऑर्बिटल का। कौन सा एक्सिस, जैसे 3 p ऑर्बिटल को मैं बनाता हूँ अभी, जैसे अपन ने बनाया था, आपने शायद देखा हो 10th क्लास में, नहीं भी देखा हो तो अब आप देख लीजिए। ये एक p सबशेल है, इस p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है। तो इन 3 ऑर्बिटल में एक जो है ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन, दूसरे में इसमें, तीसरे में इसमें है। तो ये जो ऑर्बिटल अगर ये x एक्सिस के अलोंग होगा तो दिस विल बी कॉल्ड एज px, इसको बोला जाएगा py, इसको बोला जाएगा pz। तो px py pz इस तरीके से बोला जाएगा ऑर्बिटल को। अगर ml की वैल्यूज, l की वैल्यू मान लो 2 है, तो ml की वैल्यूज कितनी होगी, ml की वैल्यूज होंगी -2 to +2, मतलब 5 वैल्यूज होंगी। कौन कौन सी, -2 -1 0 +1 +2। तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। इसीलिए कौन से ऑर्बिटल, L इज इक्वल टू 2 मतलब 2D में 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 और 5। एक होगा dx² y², यस होगी, एक होगा dxy, एक होगा dyz, एक dzx, एक dx² y² और लास्ट वाला होगा dz²। तो इन सबका अपना अपना अरेंजमेंट है। तो आप अभी ये ऑर्बिटल की शेप पे ना जाते हो, सिर्फ ये देखें कि अगर L की वैल्यू 0 है तो वो s ऑर्बिटल है। अच्छा, L की वैल्यू 0 है तो वो s ऑर्बिटल है, तो उसके लिए ml की वैल्यू भी क्या होगी, a की वैल्यू होगी, वो होगी 0, इसलिए ये ऑर्बिटल स्फेरिकल रहता है, इसका कोई अरेंजमेंट नहीं, मतलब ml 0 मतलब कोई 3 डायमेंशनल स्पेस में इसका कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। ये बिल्कुल ओरिजिन के जो आपका जो सेंटर है उसके अराउंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। L इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के 3 अरेंजमेंट हो सकते हैं, px py pz। अच्छा, p ऑर्बिटल में आप जब p सबशेल की बात करते हो तो p सबशेल में 3 पार्ट होते ही हैं, एक साथ 3 पार्ट होते हैं, उसमें तीनों इलेक्ट्रॉन रखें तो आप कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, आप x वाले की बात कर रहे हैं, y वाले की बात कर रहे हैं, z वाले की बात कर रहे हैं। तो आपको अगर बोला कि नहीं मैं L इज इक्वल टू 1 के 0 की बात कर रहा हूँ जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, तो आप बोलेंगे अच्छा आप py की बात कर रहे हैं। मैं L इज इक्वल टू -1 बात कर रहा हूँ तो आप बोलेंगे अच्छा आप px की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपने को ये देखना है, और ये जो नंबर दिए गए इसी तरह से करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, एक और चीज पहले बता दूं, एक और क्वांटम नंबर है जो ऑर्बिटल पे डिपेंड नहीं करती, वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। दीज 3 क्वांटम नंबर्स व्हिच वी हैव स्टडीज आर डिपेंडेंट और व्हिच वी हैव स्टडीज विल डिस्क्राइब द ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन चौथी क्वांटम नंबर जिसको बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर, क्या बोला जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है बेसिकली एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को स्पिन दिखाता है। अब अपन पहले देख चुके हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन के हिसाब से अपन ने देखा था कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, इसका मतलब 2 तो भरे जा सकते हैं। अगर किसी ऐसे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के
तीन क्वांटम नंबर के सेट तो एक जैसे होंगे, एन की वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूँ। आप मान लीजिए सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियॉन ले लो, नियॉन के 10वें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, इस तरह से आप 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब इसकी बात कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, अब इसकी बात कर रहे हैं तो ये 1s2 2s2 2p6, तो इसके लिए अपने को पता है कि अपन इस ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो सेकंड शेल में जा रहा है, सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जा रहा है, तो उसकी वैल्यू n की 2 है उसके लिए। आप ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो p सब शेल में जा रहा है, इसका मतलब l की वैल्यू उसके लिए कितनी है 1, क्योंकि l की वैल्यूज इसमें दो पॉसिबल है 0 और 1, पर आप कौन से सब शेल में बात कर रहे हैं, p सब शेल में, इसलिए l की वैल्यू उसके लिए होगी 1, 0 वाले की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप ml की बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू इसके लिए 1 के लिए 3 होंगी, -1 0 +1। तो आप कौन से की बात कर रहे हैं 10वें की, इसलिए 10वां आता है इलेक्ट्रॉन आखिरी में, इसलिए ये होगा +1। अब इन तीन सेट के बाद आप 2 इलेक्ट्रॉन पे पहुंचते हैं। अब इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हैं, आप इसमें 4 के बाद 5 6 7वें की बात कर रहे हैं, 7वां आया था ये इलेक्ट्रॉन, ये 7th है और ये है 10th, तो आप 7th की बात कर रहे हैं 10th की। ये आपको पता चलता है स्पिन क्वांटम नंबर से। स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली ये एम एस से दिखाते हैं और सिंपली एस से भी दिखाते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली ये होता है +½ या -½ अगर इलेक्ट्रॉन पहले अगर ऑर्बिटल में भरा है तो वो पहला वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्पिन ऑर्बिटल में कपल्ड होते हैं इस तरीके से, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से रिवॉल्व करता है। तो ये कपल्ड स्पिन बोलते हैं अपन। तो इस तरह से इनके स्पिन कपल्ड होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को अपन दिखाते हैं +½ से, और जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको अपन दिखाते हैं -½ से। तो +½ और -½ तो जो इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा वो क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर मान लो आप 7वें इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर होता है +½ लेकिन आप 10वें की बात कर रहे हैं तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर होगा -½ तो नियॉन के 10वें इलेक्ट्रॉन के जो चारों क्वांटम नंबर के वैल्यूज हैं वो ये होंगे n = 2, l = 1, ml = +1, ml = -2। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आप बेरिलियम का नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम चौथा नंबर है, 4th नंबर। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं 1s2 2s2। पता नहीं आप लोग ये कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं कि नहीं, पर जानते नहीं है तो आपको अब जानना पड़ेगा, ये आप सीखेंगे धीरे धीरे। 1s2 2s2। अब आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ ऑल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम के चारों इलेक्ट्रॉन के लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए सारे के सारे क्वांटम नंबर लिखिए। तो देखिए बेरिलियम का 4th इलेक्ट्रॉन जाता है कहाँ, पहले आप इसको बना लेंगे इस तरीके से तो ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। एस को अपन एक सिंगल ऑर्बिटल है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आप जरा चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये किस तरह से भरना है आगे अपन देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर जब डिटेल में पढ़ेंगे। पर आप अभी ये समझ लीजिए कि ये एस है और ये वो। तो ये पहला एस और ये दूसरा है। तो दूसरे इसका भी दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मतलब दैट इज उसका स्पिन जिसका एंटी क्लॉकवाइज है। तो पहले तो आप ये देखेंगे n की वैल्यू उसके लिए क्या है, क्योंकि वो दूसरे ऑर्बिटल में, इसलिए n की वैल्यू उसके लिए क्या होगी 2। l की वैल्यू उसके लिए क्या है, चूंकि दूसरे ऑर्बिटल में भी s ऑर्बिटल में है इसलिए l की वैल्यू उसके लिए क्या होगी 0। अच्छा, उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, तो स्पिन क्वांटम नंबर s के लिए 0 ही होता है, क्योंकि उसके s के लिए जिसका s ऑर्बिटल के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो है 0। अगला आता है स्पिन यार अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ml है।
अगली आती है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर में आप अगर चौथे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब इसका होगा -12। अगर इसको आप +12 कर देते हैं तो फिर आप बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, फिर आप कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं? नहीं, उसका स्पिन -12 था। हाँ, अगर आपने इसको +12 कर दिया तो आप चौथे की बात नहीं करते, फिर आप करते हैं तीसरे की। तो ये n = 2, l = 0, ml = 0 और ms = -12। दीज आर, ये है आपके कौन से चौथे इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर, और ये है आपके थर्ड इलेक्ट्रॉन के, ये थर्ड के, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन। अब आइए इसको उल्टे तरीके से देखते हैं। सपोज कीजिए आपको दिया गया n = 3, l = 2, ms = 0 और ms = 0 और सॉरी ms नहीं, ml = 0 एंड ms = +12। और ये आपको बोला गया कि बताइए ये कौन से, अगर ये किसी एटम के आखिरी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स हैं, किसी एटम के आखिरी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स हैं, तो उस एटम का नाम क्या है या उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है। तो आइए देखते हैं। n = 3, इसका मतलब तीसरा सबशेल। तो पहला सबशेल तो था ही आपका भरा हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3s तो आ गया। अब l की वैल्यू 2 है, इसका मतलब s, l की वैल्यू 0 s के लिए, l की वैल्यू 1 p के लिए और l की वैल्यू 2 d के लिए। तो इसका मतलब d तक है। 3s के बाद 3p 3d। अब d में कौन सा, d में आप जो देखेंगे, अब d ऑर्बिटल में भी आपको मालूम है 5 ऑर्बिटल होते हैं d सबशेल में। 5 कौन से, 1 2 3 1 4 और 1 5। ये हो गया आपका -2 -1 0 +1 +2। तो अब आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें 0 वाला, तो 0 वाला ये हो गया। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो इसका ही कपलिंग +12 है, इसका ही स्पिन क्या है आपका +12 है। तो यहाँ तक आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, डेफिनेटली अपन इस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं 3d से। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हालांकि यहाँ पर एक 4s भी आता है बीच में, पर अभी आप उससे अनजान, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे। तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 2 2 4 10 2 12 6 18 19 20 21वें इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हैं, 21वें एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो होता है स्कैंडियम। हालांकि उसका कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, पर ये फॉर एग्जाम्पल बताया आपको। तो आप क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन को पता कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन से उसके सारे के सारे क्वांटम नंबर पता कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स ऑफ 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर क्या होंगे। तो सोडियम का 11वां इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6, सोडियम का 11वां इलेक्ट्रॉन ये तो हो गए 10, कहाँ तक 1s2 2s2 2p6, और ये लास्ट वाला है 3s1। तो 3s1 इसका मतलब उसके लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू चूंकि s में जा रहा है तो 0 है, ms की वैल्यू भी इसके लिए 0 होगी, और चूंकि पहला इलेक्ट्रॉन इसलिए उसका ms नहीं आ रही है ml, चूंकि पहला इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा +12। तो इस तरीके से आप क्या देख सकते हैं, इस तरीके से अपन किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देख सकते हैं, किसी भी एक एटम में आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से एटम की किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो फिर से बता देता हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपकी बताती है पहले साइज, कि आपके एलिमेंट उसका साइज क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल का, ऑर्बिट का साइज क्या है, 1 तो पहला प्रिंसिपल पहला शेल, 2 है तो दूसरा शेल, 3 है तो तीसरा शेल, इसको n से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है। दूसरा है आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको अपन बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, इसको अपन दिखाते हैं इसको L से। ये बेसिकली बताती है आपकी शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये शेप मतलब वो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल है तो s की वैल्यू उसके लिए क्या होगी 0, तो s की वैल्यू उसके लिए होगी 0, l की वैल्यू 1, p के लिए उसकी वैल्यू 2 और d के लिए उसकी वैल्यू 3। तो इस तरह से उसकी वैल्यूज पॉसिबल है किसकी, आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर की। तीसरी क्वांटम नंबर आती है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ओरिएंटेशन बताती है, ये आपको बताती है शेप और ये आपको बताती है साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो ये ओरिएंटेशन बताती है, ओरिएंटेशन मतलब कि स्पेटियल अरेंजमेंट कौन से एक्सिस के अलोंग है। अगर वो 0
उसके लिए आपको एल की वैल्यू -L से लेके +L तक मिलेगी। उससे आपको पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पर -2 -1 0 +1 +2, इसका मतलब इसके लिए एल की वैल्यू क्या थी, 2 थी। अगर एल की वैल्यू 1 है तो -1 से लेके +1 तक, एल की वैल्यू 3 है तो -3 से लेके +3 तक, इस तरीके से चलती रहती है। और लास्ट वन है स्पिन क्वांटम नंबर, जो आपको बताती है इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो आगे आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तब आप जाके आपको क्वांटम नंबर ज़्यादा क्लियर होंगे। बाकी अपन नेक्स्ट देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।